नहीं वो तो है साइड गुप्ता इधर देखो, इधर साइड पहले आया वो अभी बावजूद नहीं हो जितनी भी ये चोरी की सरकार है। अज तक राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ उन्होंने मुहिम जम्मू कश्मीर से कुछ दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर की लॉन्च की थी। अज वो कड़ी है कि रामगढ़ के कुंडल साहब उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमेटी पूरी कुंडल साहब ने दसिया कि मैं भी महसूस करना मैं कुंडल साहब लेकिन वो भी नहीं बनया। इस कारण तुसी एक मंच पर इकट्ठे हो जाओ, जेड़ा स्टेट का मसला है वो अभी अपनी स्टेट वापस ले गए तो फिर चंगी कोर्ट ने कहता कि रियासत का दर्जा पूरी तौर पर वापस करो। इसका मतलब कि कांग्रेस ने जी आवाज चुकी ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सही मनिया कि वाकई स्टेट तोड़ने का कोई मकसद नहीं, रियासत का दर्जा देना चाहिए। लेकिन फिर पिछली बार भी टाइम लिया, असं सोचे करते भी कोर्ट की डेट आ गई है, सानू रियासत का दर्जा मिलेगा। 99% लोग सारे कन्ने ने लोग चाहते बड़ा शहर चला लाते ड्यूटी और सीनियर सारे साथी बैठे ने मैंने आख्या कुंडल साहब ने कि डेलीगेट सारे सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। गल यह है कि अज जो मेन मकसद है भला साहब इतने आने का या पूरी डिस्ट्रिक्ट तो साढ़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तुसें दिखा एक नारा दिता हा राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वोट देखिए, आज जो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया है, आज उसी के उपलक्ष्य पर आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर श्री रावण बल्ला जी की क़यादत में ये रामगढ़ आए हैं। और आपने देखा है सैकड़ों की तादाद में हमारे डेलीगेट्स जो है वो इकट्ठे हुए हैं और जिनका जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ और सिग्नेचर अभियान जो है वो रामगढ़ से स्टार्ट हुआ है। और हमारे जिला प्रधान संजीव शर्मा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे बबल जी और विजय चौधरी जी, सभी आज जो नेता इकट्ठे हुए हैं। और हम ये जो मुहिम है ये तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो हमारी यही कोशिश है कि हर पंचायत में जाया जाए, हर गांव में जाया जाए। आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में हम हर पंचायत, हर घर, हर गांव में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के साथ जो धोखा किया गया है, जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट को तोड़ा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्फनामा सेंटर ने जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया है, आज उसी से ये सरकार जो है वो आगे आगे कर रही है। अब जम्मू का डोगरा और जम्मू के लोग इसको सहन नहीं करेंगे और हम ये लड़ाई जो है तकदीर तक पहुँचाएंगे। और हम ये वायदा करते हैं, प्रण लेते हैं कि जब तक ये हमारी स्टेट नहीं मिलती और हमारे वोट चोरी करना अगर ये बंद नहीं होते तो ये लोग जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। हमारी वोट अधिकार सिग्नेचर कैंपेन जिसको हमने स्टेट हेडक्वार्टर से जम्मू से लॉन्च किया था, कश्मीर में भी हुआ। आज उसकी कड़िया में रामगढ़ सांबा ज़िला में जो हमारी अध्यक्षता संजीव शर्मा जी और यहाँ पे फार्मर मिनिस्टर यशपाल कुंडल जी की अध्यक्षता में ये कैंपेन को लॉन्च किया गया कि सरहदों में जीरो लाइन तक वो संदेश यहाँ पे पहुँचे बॉर्डर पे रहने वाले कि हम अपने वोट का हक समझ के उस अधिकार के सही मायनों में प्रोटेक्ट करें, कोई जाली वोट ना डाल सके। और हमारे जिस ढंग से इलेक्शन कमिश्नर और भाजपा के लोगों का गठबंधन सामने देखने को
को मिला जब राहुल गांधी जी ने रिसर्च करने के बाद बड़ी पोल यहाँ पे खोली है और हमें लगता है कि अपने वोट का अधिकार समझ के हम उसकी पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे दें। जमहूरियत को बहाल करने में यही एक हमारे सामने ये पैरामीटर है। आज अगर जमहूरियत बहाल होती तो हमें रियासत के दर्जे की आवाज़ को बुलंद करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। हमने 28 MLA जम्मू के लोगों ने चुन के यहाँ पे भेजे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी चुन के भेजे हैं और आए दिन कोई ना कोई बहाना लेके अब जुडिशरी में वो गुमराह कर रहे हैं कि किसी ना किसी ढंग के स्टेट के दर्जे को जो विलंबता हम कर सकें, डिले कर सकें। पहली मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया था स्टेटहुड रिस्टोर करने का और उसके बाद पहलगाम का उन्होंने एक बहाना लिया और उस पर डिले किया गया। और कल भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का टाइम मांगा, वो पहलगाम जिसकी जिम्मेवारी LG साहब ने ली और हमें लगता है कि वही निज़ाम ये बागडोर के ज़रिए भाजपा यहाँ पे चलाना चाहती है। और पहलगाम के बाद तो ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। हमें लगता है कि अब कोई वजह नहीं थी जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा डिले किया जाए। हम इस संघर्ष को और ज़्यादा तेज़ करेंगे, बड़े पैमाने पे प्रदर्शन यहाँ पे होंगे, धरने होंगे, भूख हड़ताल यहाँ पे होगी ताकि रियासत का दर्जा हम छीन के लेंगे जो हमारा हक है, खराब नहीं है। भाजपा बैकडोर के ज़रिए डरती है कि अगर चुने हुए नुमाइंदे सही मायनों में आज इनकी सरकार बनेगी तो भाजपा के कई पोल खुलेंगे। 2014 और 2025 के बाद ये लोग क्या कर रहे, 1 साल हुई सरकार बने हुए, भाजपा के नुमाइंदों को 1 साल हो गया, बड़ा वक्त दिया, ये अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को ये अवगत नहीं करा सके जम्मू कश्मीर में त्राई हुई कुदरत की तरफ से पैकेज की ज़रूरत है, नेशनल डिजास्टर अनाउंस किया जाए। तो मैं समझता हूँ इनके मुंह में ताला लगता है। आज जनता समझ गई है, सरहद के रहने वाले लोग समझ गए हैं कि जितना नुकसान किसानों को यहाँ पे हुआ, रेत उस पर पड़ गई, फसलों का नुकसान हुआ, कोई भरपूर मुआवजा उन लोगों को यहाँ पे देने के लिए मैं समझता हूँ भाजपा फेल हो गई, केंद्र सरकार फेल हो गई। सिर्फ एरियल सर्वे करते हैं। पंजाब तक अगर प्रधानमंत्री दौरा लगा सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों भाजपा एक्सपोज होकर रहेगी, हम इसको एक्सपोज करेंगे। सर 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, क्या लगता है आपको स्टेटहुड वापस मिलेगी? वो क्या करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम मजबूर करेंगे केंद्र सरकार को कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। जम्मू कश्मीर के हालात जहाँ पे जमहूरियत का कत्ल यहाँ पे करते हैं, आपने लद्दाख की हालत देखी, पहले क्या वादे किए थे, हमसे भी वादा किया था हम स्टेटहुड देंगे, वो एट एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? हमें लगता है कि भाजपा के मुंह में और कोई लफ्ज़ नहीं, राहत देने की बात नहीं, एक एट एप्रोप्रिएट टाइम रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, उसी की रट लगा के बैठे हैं। अब जनता समझ चुकी है, अब ये पर्दा उनसे भी उठाएंगे और भाजपा के लोगों को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। गढ़ में हमने एक मीटिंग रखी थी, मीटिंग नहीं, जलसा ही हो गया। इसका मेन मकसद था कि ये वोट चोरी का मुद्दा जो पूरे देश में राहुल गांधी जी ने उठाया था, जिसका कोई जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मजबूर कर दिया, डमारलाज कर दिया कि वो जवाब नहीं दे सकते। ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है और बिहार के इलेक्शन में अगर राहुल गांधी जी मुद्दा नहीं उठाते तो ये बिहार के इलेक्शन भी जीत सकते थे, लेकिन अब इनके लिए नामुमकिन है। और ये पूरे देश में चल रहा है और इस नारे को लेकर हम गाँव पहुँचेंगे, हर जगह पहुँचेंगे, चाहे वो गांव हो चाहे वो कस्बा हो, हर जगह हमारा ये नारा गूंजेगा। और हम ये कहेंगे कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये एक बड़ा ही मुद्दा है। इसकी वजह से आपको जब पता होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पति ने भी ये कहा कि अगर ये वोट चोरी करके अगर नहीं करते तो 160 के करीब इनकी सीटें होती, 240 नहीं होती, तो ये सरकार में नहीं होते। लेकिन ये नारा अब इनका बस चलने वाला नहीं है। ये वोट चोरी अब चलना नहीं चलने देंगे। पूरे देश में का ये राहुल गांधी बच्चा जान चुका है कि ये सरकार है, चोरों की सरकार है, वोट चोरी करके ये सरकार बनी है। लेकिन अब हम जाग गए हैं, पूरी दुनिया जाग गई है, पूरा हिंदुस्तान जाग गया और मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश का बच्चा जान गया कि ये ना वोट चोरी करके ये हुकूमत बनाई है। लेकिन आज हम वादा करते हैं कि हम घर पहुँचेंगे और लोगों की जिनका जो वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि वोट चोरी करके ये सरकार बनी है, आइंदा इनकी सरकार हम बनने नहीं देंगे।